गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि मैंने पहले जो वीडियो बनाई है ग्रामर पोर्शन पे, जो वीडियो बनाई है आपकी 10th क्लास की, आज मैं 10th क्लास का ही कोई मेरे पास जो एक पेपर है, इस पेपर के अंदर अगर आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, 80+ मार्क्स लेके आओगे आप। पैसेज को कैसे किया जाता है, क्वेश्चन इसके अंदर कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले जो ये मॉडल टेस्ट पेपर आपका 2020 का आया हुआ पेपर आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें सबसे पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि उसमें एक पैसेज मिलेगा आपको, उस पैसेज को कंप्लीट रीड आउट करना है और उसके क्वेश्चन आंसर है। पैसेज में सबसे पहले बच्चों का क्या होता है कि सबसे पहले जो आपको ये पैसेज दिया गया है या फिर कोई भी पैसेज दिया गया है तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको रीड आउट करना। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, उसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। क्या क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें ये मैं एक दो लाइनें पढ़ता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ भाई इस पैसेज में क्या दिया गया है। डू पहले से स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन है आपको पता होता है भाई, पूरा पेपर का इंस्ट्रक्शन लिखा होता है भाई, कितने पेपर कंपलसरी है, आल क्वेश्चन कंपलसरी है, इतने अटेम्प्ट करने हैं आपको, ये करने हैं। अगर इस पेपर को आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखोगे तो आप 80+ मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी प्रॉमिस है आपको। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। देखो, रीड द पैसेज गिव बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसके अंदर जो हमें पैसेज दिया गया है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन पुट अप करने 5 नंबर का आएगा माय डियर। ठीक है, तो डू नॉट स्टडी फॉर टू लॉन्ग एट स्टेप्स सो लॉन्ग एज द माइंड एक्ट विद एस इट्स मे बी अलाउड टू कंटिन्यू वर्किंग बट वी फाइंड दैट मूव स्लोली एंड एक्स्ट्रा एफर्ट नीड टू गिव्स। कई बच्चे ऐसे पढ़ने लग जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। क्वेश्चन में देखो क्या है, व्हाट एडवाइस डज द ऑथर गिव द रिगार्डिंग स्टडी। तो सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है भाई, व्हाट एडवाइस, आपको क्या एडवाइस दी गई है। द ऑथर जो लेखक है आपको क्या एडवाइस देता है, गिव देता है रिगार्डिंग स्टडी। स्टडी के रिगार्डिंग क्या एडवाइस देता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टडी के रिगार्डिंग वो क्या देता है। स्टडी फॉर टू लॉन्ग स्टेज है, लॉन्ग द माइंड एक्ट विद एस है, तो इसमें क्या है कि डू नॉट स्टडी टू लॉन्ग एट एस, भाई डू नॉट स्टडी फॉर टू लॉन्ग एट स्टेज, लंबे समय तक आप स्टडी कर सकते हैं। ये इसका क्वेश्चन दिया गया है। वही पहली लाइन में आपका पहला ही आंसर फिल हो गया। उसके बाद में एक और पैसेज आता है, इनमें से एक पैसेज करना होता है आपको डियर। नेक्स्ट में फिर हम चले जाएंगे, हमारा राइटिंग सेशन आता है। राइटिंग सेशन में मैंने बताया आपको, जैसे कि इसके अंदर एक लेटर आया गया है, लेटर आता है, उसमें से एक करना है। या पहले तो आपको इसमें लिख रखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स कंग्रेचुलेशन हिम टू विनिंग्स अ लॉटरी प्राइज। कोई लॉटरी प्राइज, आपका कोई फ्रेंड है उसने लॉटरी प्राइज जीता है तो उसको आपको कंग्रेचुलेशन बोलना है, वो भी लिखना है। दूसरा क्या है, राइट अ लेटर टू एडिटर न्यूज ड्राइंग द हिज अटेंशन टू द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड। रोड की कोई कंडीशन खराब हो गई है उसके बारे में लिखना है। इनमें से आपको वन करना है। राइटिंग स्किल में मैं देखो कि जैसे आपको न्यूज़पेपर राइटिंग में कैसे लिखना है, छोटी सी मैं एक बार आपको बताता हूँ भाई, जो लेटर है आपको कैसे स्टार्ट करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आपको एड्रेस नहीं दिया गया है तो उस एड्रेस में आपको पता होना चाहिए क्या लगाना। यहाँ पे मैं अपना एड्रेस देता हूँ, यहाँ पे 22 देता हूँ, 22। इसके अंदर तो कोई और ही एड्रेस देता है, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरी शांति नगर दे देता हूँ, शांति नगर लगा लो, या आसान लैंग्वेज में लो आप आज़ाद नगर लगा लो, या विनय नगर लगा लो, सुनील नगर लगा सकते हो। ये सुनील नगर हो गया, ठीक है, 22 सुनील नगर, ठीक है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे इसको हिसार ले लेता हूँ भाई, हिसार में है, या फिर आप पानीपत या पानीपत ले सकते हो, यानी कि कोई भी स्टेट आप ले सकते हो। यहाँ पे पानीपत भी ले सकते हो, आप पानीपत ले सकते हो या हिसार ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है माय डियर, उसके बाद में आपको जो डेट होती है वो डेट कैसे लिखनी होती है। डेट आपको ऐसे लिखनी होती है, जैसे अब जैन है तो यहाँ पे आपको जैन हाफ जैन लिखना है। उसके बाद में आज जैसे 24 है या फिर 22 है, ये डेट ऐसे ऐसे मेंशन करनी होती है। बाकायदा जो आपका लेटर है वो सीधा चलेगा, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने का व्यू के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेकिन आपको अब अगर पेपर शीट में लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 22 सुनील नगर, उसके बाद में आपको जहाँ पे रहने वाले हो, उसके बाद में यहाँ पे जैन जो आपकी डेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एडिटर लिखना, कौन से एडिटर में दे रहे हो आपको। उसी के बाद में एडिटर, एडिटर का मतलब होता है संपादक। एडिटर का मीन क्या होता है, संपादक होता है एडिटर, ठीक है। एडिटर, एडिटर का मतलब सॉरी एडिटर कौन सा है, इसमें आप द हिंदू दे सकते हो,
न्यूज़पेपर के हिसाब से द हिंदू में दे सकते हो, द ट्रिब्यून में दे सकते हो, जितने भी न्यूज़पेपर के नाम है उसमें आप एक मेंशन कर सकते हो भाई डियर। उसके बाद में ये कहाँ है जो आपका यहाँ पे है, तो सीधा आपको यही देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इशारे देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इशारे। इतना ही मेथड है, इसको भी अच्छी तरह से समझो भाई डियर। जो कुछ भी नहीं दे रखा है, अगर आपने यहाँ पे अगर दे रखा है लेटर के अंदर दे रखा है तो आप वो मेंशन करना, अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो अपने हिसाब से आप मेंशन कर सकते हो। इतना खाका हमारा तैयार हो जाता है लेटर का। उसके बाद में आपको क्या करना है, जिस बंदे को दे रहे हो उसके लिए आपको सीधी सी बात है रिस्पेक्ट वगैरह करनी पड़ती है। डू टू रिस्पेक्ट कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है वो। रिस्पेक्टेड सर, यानी कि इसी के नीचे आपको रिस्पेक्टेड सर लिख दोगे। क्या लिख दोगे डियर, रिस्पेक्टेड सर। इसमें रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद में आपका जो स्टार्ट हो जाता है, जो रोड कंडीशन के बारे में आपने जो भी लिखना है इसी के नीचे आएगा। इसमें मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। इसी के हिसाब से आपको क्या लिखना है कि भाई उस रोड की कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से। जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखना है कि भाई आई वांट टू ड्राइव योर अटेंशन, पहले मैं चाहता हूँ कि भाई आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ हमारी रोड की तरफ कैसा रोड है, ठीक है। कंडीशन ऑफ द रोड आवर लोकलिटी इज वेरी पुअर, ये बोल सकते हो आप लोकलिटी। द कंडीशन ऑफ द रोड इज, यहाँ पे जो आपको समझे, द कंडीशन ऑफ द रोड इज वेरी पुअर कंडीशन, ओके डियर, ऐसे लिख सकते हो आप। और उसी के हिसाब से जो इसकी कंडीशन है, रोड की जो कंडीशन है, मैनी डेज इन रेन सीजन इन दिस रोड मैनी, डग का मतलब होते गड्ढे, डग फुल विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ भर जाते हैं गड्ढे वगैरह। तो उसमें पता है मैनी एक्सीडेंट्स आल्सो देयर, भाई कोई काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि रोड की कंडीशन बतानी। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट जो लाइन है, किसी कोई भी लेटर अगर कंप्लेंट का आ जाए तो आपको 3 बातें हमेशा याद रखनी है। उसमें क्या लिखना है कि आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, भाई अगर आप किसी रिस्पेक्टेड सर के पास देंगे तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ना कि आप गुस्सा करोगे, ठीक है। वहाँ पे आपको लिखना है भाई हम्बली रिस्पेक्टेड लिख दी है, हम्बली रिस्पेक्टेड टू पास द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी थ्रू योर न्यूज़पेपर। भाई हम्बली आपसे हम्बल प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने जो आपको सूचना दी गई है उस पर आप कंसर्न अथॉरिटी और एक्शन लो उसके ऊपर। यूर सिंसियरली, यहाँ पे सिंसियरली की स्पेलिंग SINCERLY सिंसियरली, एंड जो लिख रहा है उस बंदे का नाम लिख देना है, ठीक है। ये आपका लेटर का खाका है ऐसी। लेकिन हम जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो, ऐसे तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर आपको लेटर को कैसे फिलअप किया जाता है, कौन सी लाइनें का किस हिसाब से आपको मेंशन करना वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है डियर। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा अटेम्प्ट द वन ऑफ फ्लोइंग। इसमें क्या है कि जो आपका पैराग्राफ आता है, कोई भी पैराग्राफ लगा लो आप, किसके ऊपर भी आ सकता है, या फिर एक ही करना, या तो एक डेवलपमेंट विद द गिव आउटलाइन दे रखी है आपको, मोरल के ऊपर कोई स्टोरी लिखनी है, यानी कि मैं स्टोरी लिख सकता हूँ, कोई भी स्टोरी, आप फार्मर की स्टोरी लिख दो वंस दे, यानी कि कोई भी स्टोरी है, कोई स्टोरी लिखो, किसी की स्टोरी आपको आ जाए तो आपको आप कोई भी याद है स्टोरी, जैसे मेरे को याद है तो वंस देयर वाज ए फार्मर, ही वाज वेरी पुअर एंड वी हैव ये जितने भी आपको स्टोरी कितनी भी लिख सकते हो आप, एक फार्मर की बड़ी कहानी लिख सकते हो। यहाँ पे कछुआ जो आपने हेयर और क्रोकोडाइल की सुनी है, क्रोकोडाइल की और मंकी की सुनी है, कोई भी स्टोरी आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में हमारा ग्रामर का सेक्शन आता है। ग्रामर सेक्शन में आपको मैंने जैसे वर्ब कैसे फिलअप किया जाता है, वर्ब को मैंने कल ही बताया था आपको भाई, जैसे कि कर्ड होता है, कर्ड 50 रुपीज़ ए लीटर। भाई क्या होता है कि जो कर्ड होता है भाई इतने केजी है कर्ड, तो उसमें आपको कोई वर्ब नहीं लगानी होती है। यहाँ पे अगर मान लिया है प्रेजेंट की बात करूँगा भाई, आज कहीं दुकान पे आप जाओगे तो पूछेगा तो कर्ड क्या 50 रुपीज़ लीटर, यानी कि 50 रुपये की 1 किलो आती है, कहने का तात्पर्य है। तो वहाँ पे अगर कॉस्ट है तो अगर कितनी कॉस्ट की है तो कॉस्ट के साथ आपको ऐसा लगाना है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्क होता है, इसका हो जाएगा डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर डैश जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल, यानी कि अभी आ चुकी है मेरी मदर। कहाँ से आ चुकी है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, इसमें हैज अराइव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में माई सिस्टर डैश अ बुक द प्रेजेंट मोमेंट की बात की है तो माई अब लिख रही है, वो राइटिंग कर रही है तो आई इज लग जाएगा, और अपनी फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो जाएगा,
सीधा फिलअप हो जाएगा वोवल। उसके बाद में आपका देखिएगा आर्टिकल। आर्टिकल जैसे मैंने बताया है कि जो वोवल होते हैं ए आई ओ यू ई, ये 5 वोवल होते हैं। अगर इनके साथ आपको एन लगाना है, अगर इनकी कोई भी साउंड आती है या फिर किसी भी साउंड हो वहाँ पे क्या लगाना है, एन ही लगाना है। लेकिन जब कई बार क्या होता है, जैसे यूनियन वर्ड है, यूजुअली वर्ड है, मैंने आर्टिकल की जो वीडियो बना रखी है उस वीडियो में आप ध्यान से देखना, उसमें मैंने स्पेशल मेंशन कर रखा है यूनियन, यूजुअली, यूरोप। इनके साथ आप प्रोनाउंसिएशन देखो डियर, प्रोनाउंसिएशन जैसे ई की आ रही है, यूरोप की आ रही है, तो ये कंसोनेंट है। कंसोनेंट के साथ आपको क्या यूज़ करना माय डियर, ये यूज़ करना। बाकी फेमस चीज़ के लिए आपको मैंने रिलीजन के साथ आपकी फेमस बुक है उसके साथ आपको दा का यूजेस करना है। ओके, उसके बाद में आपका नेक्स्ट सेंटेंस होता है नरेशन। मैंने कल भी करवाई थी मेरी वीडियो में, आज फिर एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें दे रखा है माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मेरे को कहा कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर आर यू। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखिएगा ध्यान से ऊपर, माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी, माय टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा, एंड फिर क्या कह रहा है कि हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर आर यू, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर आर यू। अब देखिएगा ये क्वेश्चन फॉर्म है, हाउ का मैंने बताइए आपको क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन फॉर्म में सबसे पहले जो आपका सेड टू है, सेड टू की जगह आपको क्या करना होता है, सेड टू की जगह आपको पता है मैंने क्या करना होता है, आस्क करना होता है। मैंने मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो वीडियो है उसमें बता रखा है। पहले इसमें क्या लगाना होता है आपको, माय टीचर, ये आपको डायरेक्ट सेंटेंस में कैसे बनाएगा, माय टीचर क्या करोगे, जैसे माय टीचर आस्क्ड, माय टीचर आस्क के बाद में क्या लगाना है आपको, मी लगाना। आस्क के बाद में आपको मी लगाना है। फिर उसके बाद में हाउ, सीधा उठाना पड़ता है आपको डब्ल्यू फैमिली का, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर। अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या चेंजेस होगी, यहाँ पे वी, आपको क्या करना पड़ता है, माई जो सब्जेक्ट है उसको बीच में चेंज कर दे, मी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो माइन का हो जाएगा, या आई का वी में, मी को चेंज कर देंगे हम माई को वी में। जैसे कि यहाँ पे टीचर है, उसके बाद में सीधा की वी, और यहाँ पे आर दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए अगर प्रेजेंट में बात चल रही है, प्रेजेंट की बात है, तो वी के साथ हमें आपको यहाँ पे क्या करना यूज करना पड़ेगा, और का यूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा देखिएगा नरेशन में, बोली नरेशन और भी है, जितनी भी नरेशन की जो वीडियो है हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वीडियो डाल रखी है। आप उस हमारे सैम स्टडी पॉइंट्स चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उस पर जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखना। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा माय डियर, अगेन मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा मोडाल्स के ऊपर। मोडाल्स का आपको पता है, दैट्स वर, ये कल भी एक लेसन आया था, दैट आई वर अ किंग, दैट आई वर अ किंग। भाई कहता है कंडीशनल लैंग्वेज में क्या होता है, एक खास में क्या होता है, राजा होता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन भी दे रखे, इसमें वुड आएगा या शुड आएगा या माइट आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्या आना चाहिए, इसके अंदर वुड आएगा। यहाँ पे आप सीधा खालिस्तान में वुड कर दो, विल का वुड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का देखिएगा, इफ यू डू नॉट रन, यदि तुम नहीं दौड़ोगे तो यू क्या कर दोगे आप, यू विल मिस द ट्रेन। भाई सैल आएगा या विल आएगा, आपको पता है यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, मिस द ट्रेन। एंड रानी सैड दैट कौन सा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाओगे तो इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको कैन लगाना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाओगे तो कैन का क्या बना दोगे, कुड बना दोगे। इसमें क्या बन जाएगा, रानी सैड दैट कैन सोल्व द सम। कल वाला कल भी मैंने करवाई थी ये वीडियो, उसमें मैंने करवाया था ये जीरल। देखिएगा अब नेक्स्ट बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, नॉन फाइनाइट वर्ब, जो इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं। द ओल्ड मैन टू वीक, द ओल्ड मैन इज टू वीक, द ओल्ड मैन
द ओल्ड मैन इज टू वीक। वीक के बाद में यहाँ पे डैश है भाई, डैश के बाद में सीधा है वॉक। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, नॉन फाइनल वर्ब के अंदर आपको हिंदी में बताता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। जो नॉन फाइनल जो वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, इनको क्या बोलते हैं, एडवांसेस वर्ब बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि आपको टू इन्फिनिटिव का यूज़ करना पड़ता है। टू का मतलब होता है ना, सेंटेंस के पीछे ना। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई प्ले टू क्रिकेट। मुझे खाना खाना है, मुझे जाना है, मुझे रोना है। सेंटेंस के पीछे ना वर्ड आता है, वो आ जाएगा। अब ये देखो इस सेंटेंस की, जैसे मैं हिंदी बनाता हूँ आपको। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी, इज टू वीक, इतना कमज़ोर है। बूढ़ा आदमी इतना, इसका मीन क्या होता है, इतना कमज़ोर है टू, चल भी नहीं सकता। एक बूढ़ा आदमी वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। दैट वी कैन से दैट द फाइनाइट वर्ब। ओके, नॉन फाइनल टू इन्फिनिटिव यूज होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। इट इज़ ईजी। भाई कहने का तात्पर्य भाई ये आसान, किसी को एडवाइस देना, किसी को सलाह देना, बिल्कुल देना। ना वर्ड आता है तो आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो टू एडवाइस देना बिल्कुल आसान है। भाई कहने का तात्पर्य इट इज इजी डैश, इट इज इजी डैश एडवाइस अदर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एडवाइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मैं डियर, टू एडवाइज आ जाएगा। उसके बाद में प्लीज स्टॉप, स्टॉप वर्ड आ जाए, लव वर्ड आ जाए, ठीक है, वर्थी वर्ड आ जाए। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, पूरा जिरंड मैं करवा दूंगा आपको। कई सेंटेंसेस जैसे स्टॉप आ जाए, लव आ जाए, वर्थी आ जाए, जिरंड आ जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आईएनजी यूज करना पड़ता है। जिरंड आईएनजी लग जाएगा, उसमें भी आप ना का यूज देखेगा। इसमें देखो एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज स्टॉप मेकिंग नॉइस, भाई शोर करना बंद करो। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट हो गया। उसके बाद में पंचुएशन का देखिएगा। पंचुएशन में क्या है, डॉक्टर देखो ये जैसे डॉक्टर आरपी इज एमफिल एंड पीएचडी। डॉक्टर आरपी तंवर नहीं होता, ये तंवर होता है। ठीक है भाई, तंवर इज एमफिल एंड पीएचडी, ऐसे कुछ लिखा है। इस पंचुएशन को क्या बड़ा लिखना है, डॉक्टर आर लिखा है, आरपी, ठीक है, तंवर मैंने बड़ा लिख दिया पहले ही। ठीक है, तंवर इज एमफिल, क्या है वो, एमफिल और पीएचडी। एमफिल ऐसे पूरी कैपिटल में एंड पीएचडी, ऐसे लिखना है पंचुएशन। ठीक है, ये आप ग्रामर का पोर्शन है। उसके बाद में आपका प्रोज टेक्स्ट आएगा, जैसे कि भाई आपका बुक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अगली वीडियो में, उसको ध्यान से देखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना डियर। थैंक यू वेरी मच।